हेलो फ्रेंड्स। तो आज है बाबू का हॉस्पिटल में आखिरी दिन। तो यहाँ पे वो सो गया है। दिन भर बहुत ही खेल कूद रहा था, इधर उधर चल रहा था, बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा था, जिसकी वजह से थक गया है और बहुत आराम से अभी सो रहा है। और उसको यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, तो कोई परेशान नहीं कर रहा। नहीं तो क्या करता है, इधर चलो उधर चलो, बहुत सारा परेशान करता है। तो आज लेकिन नहीं है, वो सो रहा है, तो आराम से सलाइन लग रहा है। तो आज का हम लोग का है डोज कंप्लीट हो गया और बाबू का ब्लड टेस्ट हो गया, रिपोर्ट भी आ गया और उसके हाथ से ये सलाइन भी निकल गया। तो बाबू बहुत खुश है और वो अपने हाथों को दिखा भी रहा है। तो उसके हाथ से ब्लड निकालने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, ब्लड नहीं आ रहा था। तो जो ब्लड टेस्ट करने वाले वो इधर से उधर से उसको सुई लगा रहे थे, तो वो दिखा रहा है बाबू। और लेकिन वो बहुत खुश है, हॉस्पिटल से उसको छुट्टी मिल गई ना। तो यहाँ पे घर में आ गए हम लोग और बाबू को डिस्चार्ज हो गया ना। और यहाँ बहुत खुश है, दोनों बाप बेटे यहाँ पे खेल रहे हैं। बाबू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश है। उसका वो घर आ गया और ठीक हो गया। जब वो इस तरह ठीक हो जाता है तो बहुत खुश होता है, बहुत खेलता है और अच्छा लगता है। वो हंसता है, वो खेलता है, तो घर के सब लोग हंसते हैं, खेलते हैं। वो बीमार पड़ता है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं और सबको बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ पे कितना खुश है, खेल रहा है, अच्छा लग रहा है और उम्मीद है ऐसे ही ठीक रहेगा और अपना हेल्दी लाइफ जिएगा। तो यहाँ पर दोनों बाप बेटे अच्छे से हंसी खुशी खेलते हुए, और जीविका यहाँ पे सो रही है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रही। वो ठीक है, उम्मीद करेंगे ऐसे ही ठीक रहे और दोनों बच्चे ऐसे हेल्दी रहे और अपना हेल्दी लाइफ जिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि दोनों बच्चे कभी बीमार ना पड़े। और इस तरह जो हम इतना दिन हम लोग इस तरह हॉस्पिटल का फेस किए, दोनों बच्चों को इतना सलाइन लगा, इतना तकलीफ़ में देखे, कोशिश करेंगे और ऐसे बीमार नहीं पड़े। उसके लिए हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से बच्चों को केयर करेंगे। और एक्चुअल में ये समस्या तब से हुई जब से जीविका को डेंगू हो गया। डेंगू होने के बाद वीकनेस रह जाता है शरीर में। तो जीविका स्कूल जाती है, तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बीमार होते हैं, ऐसा कुछ कुछ होता है। तो उस वजह से जीविका को जल्दी हो जाता था फीवर। तो वही फीवर होती थी इस घर पे। तो दोनों बच्चे साथ में रहते हैं, तो जीविका की वजह से बाबू को भी हो जाता था। तो इस तरह से चेन बन गया, एक तरह से बाबू को हो जाता था, फिर बाबू के ठीक होते होते फिर से जीविका को लग जाता, या फिर जीविका को ठीक होते होते बाबू को फिर लग जाता। इस तरह से दोनों का चेन बन गया था फीवर का। और ऐसी कोई समस्या नहीं थी, बस फीवर ही आ रहा था दोनों को, क्योंकि बहुत सारा टेस्ट भी हो रहा था। जब बच्चे इतने बीमार हो रहे थे तो डॉक्टर बहुत सारा टेस्ट करवाए, ऐसा कुछ नहीं आया, बस वायरल फीवर ही आ रहा था। तो लेकिन वही इनका फ़ीवर ज़्यादा था, बहुत दिन तक था। तो डॉक्टर एडमिट करने का एडवाइस दे रहे थे और हम लोग भी घबराहट में एडमिट कर दे रहे थे, क्योंकि बच्चे पहले से ही कमज़ोर हो गए थे और इनको बार बार फ़ीवर आ रहा था, एक हफ़्ते के बाद, हर एक हफ़्ते के बाद आ रहा था। तो डॉक्टर भी हमको एडवाइस दे रहे थे, तो हम भी घबराहट में एडमिट कर ले रहे थे। तो अब बाद में ख़्याल आता है कि हमको इतना एडमिट नहीं करने देना चाहिए, डॉक्टर चेंज करके एक बार देखना चाहिए था, लेकिन हम लोग किए नहीं। अब उम्मीद करेंगे और ऐसा दोबारा नहीं हो, और हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा हॉस्पिटल जाने का जहाँ पे बच्चों को एडमिट जल्दी नहीं लेते हो। नहीं तो बहुत सारा हॉस्पिटल क्या होता है, जल्दी एडमिट करने का एडवाइस दे देते हैं, जैसे हम लोग जहाँ बाबू दोनों को लिए थे। तो अच्छा, और कोई अच्छा डॉक्टर हम लोग इससे थोड़ा और अच्छा डॉक्टर सर्च करेंगे और वहाँ चेकअप कराएंगे। थैंक यू।